Hello, namaskar दोस्तों. So here we are going to discuss one particular article which is going to be very important in context of English language. So please try to watch whole video and you will get to know a lot of things. Okay, so let's start without wasting time. So the article is Know Your English. Okay, and I'm sure that you people are aware about here will be one student and he is going to ask a particular question with his teacher. So teacher will try to reply the questions answer, and in the same way we are also going to get a lot of things. Okay, so let's start. So good morning sir. Good morning. What is the difference between terrible and terrific sir? सो स्टूडेंट के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टेरिबल और टेरिफिक में क्या अंतर है. ठीक है, टेरिबल एंड टेरिफिक, तो आप भी इसको नोट डाउन कर लीजिए. टेरिबल एंड टेरिफिक. अब देखिए क्या बताया जाता है टीचर के द्वारा बताया जाता है. बोथ मीन काजिंग टेरर, ड्रेडफुल, इट वाज अ टेरिबल एक्सीडेंट, इट वाज अ टेरिफिक एक्सीडेंट. ओके, बोथ मीन काजिंग टेरर, तो दोनों का मतलब क्या होता है? मतलब टेरर का जो है काज बनना या ड्रेडफुल बनना. ठीक है, कोई चीज़ घातक होना. सो इट वाज अ टेरिबल एक्सीडेंट. तो अगर हम लोग बोलें कि इट वाज अ टेरिबल एक्सीडेंट, मतलब किसी एक्सीडेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वह एक मतलब ड्रेडफुल एक्सीडेंट था. ठीक है, भयंकर एक्सीडेंट था. इट वाज अ टेरिफिक एक्सीडेंट, चाहे आप टेरिबल लगा दो और चाहे आप टेरिफिक लगा दो. ठीक है, तो दोनों का मतलब क्या हो गया? भयंकर हो गया. अगेन यहाँ पे है, even even though dictionaries say that both the word are used in this sense. सो जो डिक्शनरीज हैं वो भी यही कहती हैं कि इनका जो मीन है ये इसी सेंस में यूज़ होती हैं. टेरिफिक दीज डेज इन मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड colloquially in the sense of very great. ओके, टेरिफिक का मतलब होता है, लेकिन आज के डेट में क्या होता है, जो टेरिफिक का मतलब होता है उसका मतलब होता है वेरी ग्रेट, एक्सट्रीम, एक्सीलेंट, मैग्निफिसेंट, फाइन एंड स्प्लेंडेड. ये सब सिनोनिम्स हैं. ठीक है, एक्सट्रीम, एक्सीलेंट, मैग्निफिसेंट, फाइन, स्प्लेंडेड, वेरी ग्रेट, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं. तो जो टेरिफिक का मतलब होता है वो अच्छी चीज़ के लिए होता है. ठीक है, जो आज के डेट में जो यूज होता है, वैसे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग तो दोनों का मतलब सेम होता है. दोनों का मतलब होता है भयंकर. ठीक है, टेरिफिक दोनों का मतलब क्या होता है कि ड्रेडफुल. ओके, लेकिन जो आज के डेट में जो होता है, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है यहाँ पे, टेरिफिक दीज डेज इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड कोलोक्यूली मतलब होता है बोलचाल की भाषा में, इन द सेंस ऑफ वेरी ग्रेट, एक्सट्रीम, एक्सीलेंट, मैग्निफिसेंट एंड फाइन एंड स्प्लेंडेड. सो टेरिफिक का मतलब ये सब होता है. अगर हम लोग किसी मूवी की बात कर रहे हैं, मान लो आप मूवी देखने गए हो और आप बोलते हो इट वाज अ टेरिफिक मूवी. अब इसका मतलब ये नहीं है कि भयंकर मूवी थी, इसका मतलब, या कोई ख़राब मूवी थी. ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि मतलब ग्रेट मूवी थी, एक्सट्रीम थी, एक्सीलेंट थी, मैग्निफिसेंट थी, फाइन थी, स्प्लेंडेड थी. तो इसका मतलब ये हो गया, मीन दैट इट वाज एन एक्सीलेंट मूवी. ठीक है, हर परफॉर्मेंस वाज टेरिफिक, इसका मतलब हो गया कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा था. दैट हर परफॉर्मेंस वाज स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड मतलब होता है क्या? अच्छा. ठीक है, अ टेरिबल परफॉर्मेंस इज एन awful और ड्रेडफुल परफॉर्मेंस. लेकिन अगर हम लोग यहीं टेरिफिक के स्थान पे टेरिबल लगा देते तो इसका मतलब क्या हो जाता? आफुल, दुखद हो जाता. ठीक है, ड्रेडफुल हो जाता. तो ये चीज़ें हैं. द वर्ड टेरिबल यू व्हेन यूज्ड कोलिक्विली मीन वेरी बैड. ठीक है, तो टेरिबल का जब भी यूज़ होता है तो वो बैड के सेंस में यूज़ होता है, वेरी बैड के सेंस में यूज़ होता है. और जब टेरिफिक का यूज़ होता है तो वो वेरी ग्रेट के सेंस में यूज़ होता है. तो यहाँ पे आज के डेट में जो करंट की डेट में होता है वो ये चीज़ चल रहा है, तो आपको करंट से अवेयर होना चाहिए, मतलब करंट में किस प्रकार से यूज़ हो रहा है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए. ठीक है, टेरिफिक वैसे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग टेरिफिक और टेरिबल एक दूसरे के सिनोनिम्स है, दोनों का मतलब सेम होता है. लेकिन अगर इस प्रकार से यूज़ होता है तो इसका मतलब होता है वेरी ग्रेट, और जब इस टेरिबल का यूज़ होता है तो इसका मतलब होता है वेरी बैड. ठीक है, ही इज़ अ टेरिबल स्पीकर, ही इज़ अ टेरिबल स्पीकर मतलब वह बहुत ही बुरा स्पीकर है, बहुत ही खराब स्पीकर है. ठीक है, ही इज़ अ टेरिबल टीचर, वह बहुत ही खराब टीचर है. आई एम टेरिबल एट स्पेलिंग, तो मतलब मैं स्पेलिंग पे बहुत खराब हूँ, मतलब
जो है स्पेलिंग सही नहीं है, ठीक है। द कॉफ़ी वाज टेरिबल, कॉफ़ी बहुत ख़राब थी। ये सो ऑलवेज रिमेंबर, तो यहाँ पे बताया जा रहा है सो ऑलवेज रिमेंबर दैट टेरिफिक व्हेन यूज्ड कॉलोक्वियली हैज़ वेरी गुड कनोटेशन। ओके, कनोटेशन मतलब होता है अर्थ। तो जो है अगर टेरिफिक का यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है बहुत अच्छा, वेरी ग्रेट। बट टेरिकल का मतलब होता है ओनली बैड कनोटेशन। ओके, यू मे वंडर वाई टेरिफिक विच इज रिलेटेड टू टेरिबल इज सो डिफरेंट फ्रॉम द टेरिबल। ओके, सो आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि जो टेरिफिक है, जो कि टेरिबल से रिलेटेड है, इतना डिफरेंट क्यों है। यू फाइंड सच पेयर्स इन एवरी लैंग्वेज, आप इस प्रकार के पेयर जो है सभी लैंग्वेज में पाते हैं। अगेन, if you take the word awful in dictionary, gives two meaning. One is inspiring a, okay, inspiring a, and solemnly uh, impressive. In this sense, the word is hardly ever used these days. It is almost always used in colloquial sense, notable especially for the badness in its kind. सो देखिए, सिंपल सा मतलब है, अगर आप जाके किसी भी वर्ड को ना डिक्शनरी पे सर्च करोगे, तो लेस आर मोर सभी के जो है कई अर्थ होते हैं, ठीक है, कई मीनिंग होते हैं। जो एक जो वर्ड होता है, इंग्लिश का वर्ड होता है, उसके कई मतलब होते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो यही यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। इसका मतलब आप अगर सोचो कि एक इंग्लिश वर्ड का एक ही मीनिंग होगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अर्थ भी चेंज होता है, तो आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है कि अगर हम लोग बात करें आ की, ठीक है, आ फुल, अगेन इफ यू टेक द वर्ड आ फुल, द डिक्शनरी गिव्स टू मीनिंग। जो डिक्शनरी होती है वो दो मीनिंग देती है। वन इज इंस्पायरिंग अ, एंड सेकेंड इंस्पायरिंग अ, सोलेमनली अ, इम्प्रेसिव। इन दिस सेंस द वर्ड इज हार्डली एवर यूज दिस। तो इस सेंस में आज की डेट में बहुत मुश्किल से यूज किया जाता है। इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज इन colloquial sense, notable especially for badness in its kind. Okay, he is an awful player. सो वह मतलब बहुत ही खराब प्लेयर है। इट वॉज एन awful इंसिडेंट, द वेदर हैज़ बीन awful, तो वेदर जो है वो खराब हो रहा है। awful हैज़ ओनली बैड कनोटेशन, awfully मीन एक्सट्रीमली, a thing कैन बी awfully गुड और awfully बैड, ठीक है। तो आफुल को जो आफुल का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है ओनली, मतलब बैड, इसका जो है ओनली बैड कनोटेशन है, मतलब खराब ही अर्थ है। आफुली मीन एक्सट्रीमली, आफुली का मतलब होता है एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा। आई थिंक कैन कैन बी आफुली गुड, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं या बहुत ख़राब हो सकती हैं। ही वॉज़ आफुली गुड, अब ये डिपेंड करता है इसके साथ कौन सा एडजेक्टिव लगा है, ठीक है। ही वॉज़ आफुली गुड, वह मतलब बहुत अच्छा था। यहाँ पे लिखा जा सकता है आफुली के बाद बैड, तो इसका मतलब हो गया बहुत बुरा था, ठीक है। अब आफुली जो है सिर्फ एक्सट्रीम को दर्शाता है, यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि इसके साथ जो लगा रहेगा। जैसे यहाँ पे एडजेक्टिव गुड है, तो ये मतलब गुड को जो है एग्जैजरेट कर रहा है। अगर यहाँ पे बैड होता तो बैड बैड को एग्जैजरेट करता, तो ये चीज़ें हैं। ही वॉज़ आफुली रूड, द मूवी वॉज आफुली नाइस, ठीक है। तो मूवी जो है बहुत अच्छी थी। आई आई एम आफुली सॉरी, मैं एक्सट्रीमली सॉरी बोलता हूँ, इस प्रकार से थैंक्स आफुली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, अगेन अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ही इज सिली सिली सैलिंग, सिली सैलिंग सर। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है। ही अगर कोई बोल रहा है ही इज सिली सैलिंग सर, इसका क्या मतलब हुआ। इट मीन ही इज वैसिलेटिंग, ही इज वैसिलेटिंग मतलब होता है कि मतलब कि कोई डिसीजन ना ले पाना, ठीक है। ही इज़ वैसिलेटिंग मतलब कोई भी डिसीजन लेने से हिचकिचाना, ठीक है। व्हेन अ पर्सन इज अनडिसाइडेड अबाउट वेदर ही शुड और शुड नॉट डू समथिंग, मतलब एक जब पर्सन होता है उसको, वो अनडिसाइडेड है कि उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ही कीप्स ऑन आस्किंग हिमसेल्फ, वह अपने आप से पूछता रहता है सेल आई करना, सेल आई, द फर्स्ट सेल ऑफ सेल बिकम्स सिल with the passage of time, still shall I has become silly Sally in the modern English. So a person who silly Sallys is a person who keeps on asking shall I. मतलब यही होता है कि मतलब सिली सैलिस का मतलब होता है जो डिसाइड ना कर पाए उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अ सिली सैलर इज अ पर्सन हु वेबर्स, हु वैसिलेट, हु इज अनडिसाइडेड। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया।
तो आप भी जो है अपने इंग्लिश लैंग्वेज में इस वर्ड का यूज कर सकते हो, ठीक है। ही सिली साइल्ड फॉर लॉन्ग बिफोर टेकिंग द डिसीजन, तो मतलब वो डिसीजन लेने से पहले बहुत बार सोचता है कि करना चाहिए कि नहीं या नहीं करना चाहिए। आई हेट सिली साइलिंग, सो मतलब जिस प्रकार के लोगों से मैं हेट करता हूँ। लेट्स स्टॉप हियर फॉर द डे। गुड बॉय, थैंक यू सर, गुड बॉय एंड गुड बाय गाइज। सो आई थिंक if you are liking such type of session, then please like, subscribe and share this video. Thank you.